पंचम भाव जन्म कुंडली में पंचम भाव का विशेष महत्व है क्योंकि यह पहला त्रिकोण स्थान है। दूसरे यह कि इस भाव से विद्या व शिक्षा का अध्ययन किया जाता है, चूंकि विद्या ही मानव प्रगति की आधारशिला है। फलस्वरूप इस भाव का महत्व इस दृष्टि से बढ़ जाता है। पंचम भाव से जानने योग्य बातें: विद्या, शिक्षा, संतान, संतान सुख, संतान एवं माता पिता का पारस्परिक संबंध, भावनाएं, विचार, ईश्वर भक्ति, राजा से संबंध, उच्च अधिकारियों से संपर्क, पुण्य आदि का विचार पंचम भाव से ही किया जाता है। पंचम भाव का अध्ययन करने से पूर्व निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। पंचम भाव की राशि, पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है, पंचम भाव के स्वामी के साथ कौन कौन से ग्रह स्थित है, पंचम भाव में कौन कौन से ग्रह स्थित है, पंचम भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, पंचम भाव के स्वामी पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, पंचमेश कारक है या अकारक, पाप ग्रह है या सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह है या दुष्ट ग्रह, पंचम भाव से संबंधित दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा। पंचम भावगत राशि फल विवेचन। मेष, जिस पुरुष के पंचम भाव में मेष राशि होती है वह व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होने के साथ विवेकहीन भी होता है। कई बार उतावली में ऐसे कार्य कर डालता है जिसके लिए उसे आगे चलकर पछताना पड़ता है। घर में पति पत्नी एकमत नहीं हो पाते और पुत्रों के विचारों से उसकी असमानता रहती है। ऐसे व्यक्तियों का चित्त अस्थिर रहता है तथा किसी भी प्रश्न पर ये तुरंत निर्णय नहीं ले पाते। जिस व्यक्ति के पंचम भाव में वृष राशि हो वह मनुष्य सहज ही धन प्राप्त कर डालता है। द्रव्य उपार्जन में वह विशेष संलग्न रहता है तथा उसे कई बार लॉटरी या जुए से भी धन लाभ हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की स्त्री सुंदर तथा भाग्यशाली होती है, परंतु सारी चिंता इसे भोगनी पड़ती है। संतान या तो देरी से होती है अथवा संतान से उसे त्रास मिलता है या फिर संतान दुर्बल एवं मलिन स्वभाव की होती है। ऐसे व्यक्ति समावान, धैर्यवान, सहिष्णु एवं समझदार होते हैं। मिथुन, जिस व्यक्ति के पंचम भाव में मिथुन राशि होती है उसे पूर्णतः संतान सुख प्राप्त होता है। वह स्वयं दृढ़, साहसी एवं मजबूत होता है, परंतु उसके विचारों में अस्थिरता रहती है। वे किसी भी एक कार्य पर काफी समय तक विचार नहीं कर सकते। इन्हें क्रोध भी जल्दी आता है, परंतु क्रोध शांत भी शीघ्र ही हो जाता है। विद्या योग उन्नत होता है। यद्यपि ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा काल में कई प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती है। कर्क, जिसके पंचम भाव में कर्क राशि हो उसकी लड़कियां अधिक होती है तथा पुत्र सुख उसे देरी से प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति स्थूलकाय होता है, शीघ्र ही दूसरों पर विश्वास कर लेता है एवं संतान सुख से पीड़ित एवं दुखी रहता है। प्रस्तुत कुंडली 11/6/1935 को जन्म लेने वाली एक महिला की है जिसके 6 पुत्रियां हैं, परंतु पुत्र एक भी नहीं है। पाठक स्वयं देखेंगे कि पंचम भाव में कर्क राशि है जो कि उपर्युक्त कारण का हेतु है। साथ ही राहु की दृष्टि भी संतान सुख में बाधक बनी है और पंचम भाव में शुक्र है जो कि स्त्री कारक ग्रह है। ये मीन लग्न की कुंडली है और ये पंचम भाव है। यहाँ पर कर्क राशि है और यहाँ पर शुक्र है और राहु की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर है और स्त्री ग्रह शुक्र है यहाँ पर पंचम भाव पर। फलस्वरूप लड़कियों की बहुतायत रही। ऐसे जातक विनयशील, समझदार एवं नम्र होते हैं। सिंह, जिसके पंचम भाव में सिंह राशि होती है वह अत्यंत असहिष्णु एवं क्रोधी स्वभाव का होता है। मजाक उसे पसंद नहीं एवं बराबरी वालों के साथ उसकी कम ही बनती है। ऐसा व्यक्ति क्रूर स्वभाव का होता है तथा निर्दयतापूर्ण कार्य करने में उसे आनंद आता है। ऐसे व्यक्तियों के भी लड़कियां ज्यादा होती है। ये घर से दूर जीविका उपार्जन के लिए रहते हैं तथा परिश्रमी, साहसी एवं हिम्मत वाले व्यक्ति होते हैं। कन्या, जिन जातकों के पंचम भाव में कन्या राशि होती है वे स्थूलकाय होते हैं, लंबी चौड़ी डींग हाँकते हैं तथा व्यर्थ के प्रदर्शन में ज्यादा विश्वास रखते हैं। वास्तविकता कुछ और होती है और ये दिखाते कुछ और हैं। ऐसे व्यक्ति मोटी बुद्धि के होते हैं, समय की नाजुकता को पहचान नहीं पाते तथा अपने सिद्धांतों पर व्यर्थ ही अड़े रहते हैं। फलस्वरूप वे हानि भी उठाते हैं। शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता इनमें होती ही नहीं। इनको यदि जरा सा भी अधिकार मिल जाता है तो ये उसका दुरुपयोग करने में भी नहीं हिचकते हैं। प्रस्तुत कुंडली एक फिजिकल कॉलेज की प्रिंसिपल की है। जिन जातकों के पंचम भाव में कन्या राशि होती है पुत्र सुख का उन्हें अभाव रहता है।
प्रस्तुत कुंडली का जातक भी पुत्र न होने के कारण पुत्र सुख से वंचित है। पंचम भाव में शुक्र की उपस्थिति के कारण लड़कियां अवश्य हो गई। स्त्री की कुंडली में यदि पंचम भाव में कन्या राशि हो तो वह धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली होती है, पाप कृत्य से दूर रहती है तथा पुत्र सुख से वंचित रहकर दुखी रहती है। आभूषण प्रियता ऐसे जातकों की विशेषता कही जा सकती है। ये वृष लग्न की कुंडली है और पंचम भाव में कन्या राशि है और यहाँ पर स्त्री ग्रह शुक्र भी है। यदि पंचम भाव में तुला राशि हो तो जातक सुशील, नम्र और अध्ययन प्रेमी होता है, सुंदर भी होता है तथा उसकी सुंदरता लोगों द्वारा सराही जाती है। सुंदर नेत्रों वाले ऐसे पुरुष कार्य तत्पर होते हैं। यदि स्त्री की कुंडली में पंचम भाव में तुला राशि हो तो वह ज्यादा प्रभावकारी मानी जाती है। वृश्चिक, जिस जातक की कुंडली के पंचम भाव में वृश्चिक राशि होती है वह गुप्त रोगों से पीड़ित रहता है। संतान सुख जातक को प्राप्त होता है एवं अंग प्रत्यंग सुंदर एवं दर्शनीय होते हैं। ये व्यक्ति सहनशील होते हैं तथा ठंडे दिमाग से सोच विचार कर कार्य करने वाले होते हैं। ये व्यक्ति धुन के पक्के होते हैं एवं जिस काम को एक बार हाथ में ले लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। धार्मिक कार्यों में ये पूर्णतः विश्वास रखते हैं तथा धर्म संबंधी कार्यों में अग्रणी रहते हैं। धनु, जिसके पंचम भाव में धनु राशि हो वह घोड़ों से प्रेम रखने वाला होता है। घुड़सवारी उसका प्रिय विषय होता है। ऐसा व्यक्ति रेस के घोड़ों का सवार या तांगे वाला हो सकता है। शत्रुओं के मान मर्दन में यह समर्थ होता है तथा अपने से बड़े लोगों का आदर करता है। संतान सुख इसे पूर्ण होता है तथा आज्ञाकारी पुत्र उत्पन्न होते हैं। मकर, जिस व्यक्ति की पंचम भाव में मकर राशि हो वह मलिन चित्त वाला होता है। बुरे कार्यों या गंदी राजनीति में उसे आनंद आता है। दास्य वृत्ति प्रधान ऐसा व्यक्ति चतुर एवं समय को पहचानने वाला होता है। शत्रुओं से भी काम निकालने में यह प्रवीण होता है तथा चरित्र की दृष्टि से शिथिल कहा जा सकता है। स्त्री जातक की कुंडली में यदि पंचम भाव में मकर राशि हो तो वह शुभ होती है। ऐसी स्त्री सुयोग्य होती है तथा बहुत आगे और पीछे का सोचती है। यदि अन्य ग्रह कारक हो तो ऐसे जातक की स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। मैं यहाँ पाठकों के लाभार्थ कुमारी सरोज बाला की कुंडली दे रहा हूँ। ये कुंडली है और लग्न में बृहस्पति अर्थात गुरु, बुध, शुक्र, चंद्र, ये 4 शुभ ग्रह हैं और बुध यहाँ पर उच्च का है कन्या राशि में, यानी कि लग्नेश उच्च का है, लग्न भाव उच्च का है। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि की राशि है मकर और कुंभ, तो शनि की अपनी राशि पर दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, तीसरी 1, 2, 3। और पंचम भाव कल्पना का, स्मरण शक्ति का होता है। कुमारी सरोज बाला को पूर्व जन्म की बातें याद थी और यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि, शनि की दृष्टि, दोनों की दृष्टि पड़ रही है और लग्न भाव पर 4 शुभ ग्रह हैं और लग्नेश उच्च का है और गजकेसरी योग बन रहा है बृहस्पति अर्थात गुरु और चंद्र से। मैं यहाँ पाठकों के लाभार्थ कुमारी सरोज बाला की कुंडली दे रहा हूँ जिसमें अन्य योग भी बने हैं जिनका विवेचन आगे किया जाएगा, परंतु साथ ही यह भी स्मरण रखने योग्य है कि पंचम भाव में मकर राशि है जिस पर शनि की स्वगृही दृष्टि है। कुमारी सरोज बाला को अपने पूर्व जन्म का पूरा हाल मालूम है तथा उसने जो कुछ भी कहा है वह पूरा का पूरा सही उतरा है। 10 वर्ष की अवस्था में ही यह इतनी पंडित हो गई थी कि गूढ़ से गूढ़ विषय पर भी घंटों प्रवचन दे सकती थी। 2.5 वर्ष की अवस्था में जब इसने शुद्ध गायत्री मंत्र का उच्चारण किया तो पिता श्याम सुंदर शास्त्री चकित रह गए। जब यह 6 वर्ष की थी तो इसने एक पंडित को इसलिए टोक दिया था कि वह किसी संस्कृत श्लोक का मनमाना अर्थ कर रहा था। बाद में इस 6 वर्षीय बालिका ने श्लोक का इतनी उत्तमता से विशद विवेचन किया कि पंडित मंडली दंग रह गई। ज्योतिष के प्रेमी और विद्यार्थी इस कुंडली का गंभीरता से अध्ययन करें और ज्ञात करें कि किन ग्रहों के सहयोग से उसे पूर्व जन्म की बातें याद रही। वस्तुतः पंचम भाव कल्पना तथा स्मरण शक्ति का भाव है। पंचम भाव में शनि की राशि मकर है तथा उस पर शनि की ही दृष्टि है, साथ ही उस पर गुरु की भी दृष्टि है जो कि उच्च के बुध के साथ केंद्र में बैठा है। राहु शनि का संयोग तथा शनि की दृष्टि ने जहां उसे पूर्व जन्म की बातें स्मरण कराई वहां बलवान बृहस्पति ने उसे पांडित्य भी दिया। बृहस्पति और चंद्र का संयोग लग्न में होकर प्रसिद्धि दिलाने में कामयाब रहा। कुंभ, जिसके पंचम भाव में कुंभ राशि हो वह स्थिर चित्त का होता है। ऊपर से शांत दिखाई देने पर भी उसके हृदय में हलचल मची रहती है। गंभीरता इसका प्रधान गुण है। यह व्यक्ति व्यर्थ का असत्य भाषण नहीं करेगा।
दूसरों की भलाई एवं परोपकार कार्य करने में प्रसन्नता अनुभव करेगा। प्रसिद्धि भी ऐसे जातकों को शीघ्र ही मिलती है। कष्ट सहन करने में भी ये माहिर होते हैं तथा भयंकर विपत्तियों में भी ये अडिग रहते हैं। संतान एवं विद्या सुख इन्हें श्रेष्ठ रहता है। मीन, यदि पंचम भाव में मीन राशि हो तो जातक कामुक प्रकृति का होता है, ऐश आराम में ज्यादा विश्वास रखता है तथा स्त्रियों में यह विशेष लोकप्रिय होता है। स्वभाव से यह जातक भावुक, हर समय मुस्कुराहट बिखेरने वाला तथा सौम्य आकृति का होता है। संतान सुख मध्यम रहता है तथा स्त्री के विचारों से मतभेद रहने के कारण पारिवारिक कलह भी संभव होती है। वृद्धा अवस्था सफल कही जा सकती है। पंचम भाव में ग्रह एवं फल। पंचम भाव में कौन सा ग्रह क्या फल देगा इसका वर्णन कर रहा हूँ, परंतु यदि पंचम भाव में एक से अधिक ग्रह हो तो जो भी ग्रह सर्वाधिक बली हो उसका बल सबसे अधिक व अन्य ग्रहों का बल उनके बल के अनुसार मिश्रित फल समझना चाहिए। सूर्य, जिस जातक की कुंडली के पंचम भाव में सूर्य हो उसे संतान सुख का अभाव रहता है या स्त्री के गर्भपात हो जाता है अथवा देरी से संतान लाभ होता है। जीवन में प्रसन्नता का अभाव रहता है तथा उसे कई उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। बाल्य अवस्था कष्ट में बीतती है तथा वृद्धा अवस्था में कठोर संघर्ष में रत रहना पड़ता है। जीवन के उत्तरार्ध में उसे हार्ट ट्रबल भी रहती है तथा दिल के दौरे से मृत्यु भी संभव है। आय की अपेक्षा वे बढ़ा चढ़ा रहता है। चंद्र, जिस जातक की कुंडली में पंचम भाव में चंद्र होता है उसे संतान से पूर्ण सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति की संतान सरल, सौम्य, गुणवान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली होती है जो कि जातक के नाम को विख्यात करती है। आर्थिक क्षेत्र में भी ऐसा जातक संपन्न होता है। आय के स्रोत एक से अधिक होते हैं तथा जीवन में सुख भोग करता है। ऐसे जातक को स्त्री भी गुणवान एवं कुलीन मिलती है। जमीन से लाभ रहता है तथा स्वयं का भी मकान होता है। यह व्यक्ति ईश्वर से डरने वाला होता है। ईश्वर आराधना इसकी दैनिक चर्या होती है। धार्मिक कार्यों के लिए यह आगे बढ़कर सहयोग देता है। यथासंभव सत्य बोलता है तथा ईमानदारी पूर्ण जीवन बिताने का इच्छुक होता है। चातुर्य, बुद्धि की तीक्ष्णता, कलाओं का ज्ञान एवं तत्परता इसके प्राकृतिक गुण हैं। मंगल, जिस व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में मंगल हो वह पुत्र रहित होता है। यदि भौम निर्बल हो तो वह पुत्रों द्वारा प्रताड़ित होता है तथा दुख भोगता है। पाप कृत्यों में रत ऐसा जातक कई बाधाओं का सामना करता है। यह व्यक्ति प्रबल रूपेण साहसी होता है। साहस के बल पर यह भयंकर से भयंकर विपत्तियों के आघातों को भी सहन कर लेता है। जीवन पूर्णतः संघर्षशील होता है। पत्नी तथा इसके विचारों में मतभेद रहते हैं, परंतु फिर भी कुछ न कुछ ऐसा मध्यम मार्ग निकल आता है जिससे वातावरण अनुकूल बन जाता है। डॉक्टरी, वैद्यक आदि क्षेत्र में ऐसे जातक नाम कमाते हैं। बुध, जो व्यक्ति अपनी कुंडली के पंचम भाव में बुध ग्रह रखता है वह सौभाग्यशाली होता है तथा उसका जीवन आनंदमय बीतता है। स्त्री के मामले में भी ऐसा जातक परम सौभाग्यशाली होता है। इसे गुणवान, समझदार एवं पढ़ी लिखी पत्नी मिलती है। संतान की तरफ से भी जातक सौभाग्यशाली होता है। संतान अधिक होती है तथा कन्या संतान विशेष होती है। ऐसा व्यक्ति हंसमुख, प्रसन्नचित्त, विनोदी एवं मधुर जीवन बिताने वाला होता है। देवताओं का भक्त, बड़ों पर श्रद्धा रखने वाला एवं पवित्र जीवन बिताने वाला होता है। जिसके पंचम भाव में बुध होता है वह सेक्रेटरी, सचिव, मैनेजर या मिनिस्टर बन जाता है। बुद्धि तीक्ष्ण होती है तथा शीघ्र निर्णय लेने की उसमें विशेष योग्यता रहती है। ऐसा व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं घबराता तथा विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बनाने की सामर्थ्य रखता है। प्रेम के क्षेत्र में यह सफल सिद्ध होता है। बृहस्पति, जिसके पंचम भाव में बृहस्पति होता है वह तर्कशास्त्र, व्याकरण, हिस्ट्री अथवा कानून में रुचि रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति मंत्र तंत्र, वेदपाठ आदि में भी सिद्ध होता है तथा परिश्रमी होता है। वह व्यक्ति पत्नी के मामले में सौभाग्यशाली होता है। इसे सुंदर, गुणवान, कुलीन एवं पतिव्रता पत्नी मिलती है तथा दोनों में गहरा प्रेम रहता है। स्मरण शक्ति यद्यपि कुछ कमजोर होती है, परंतु ऐसा व्यक्ति अधिकारियों का प्रिय पात्र होता है। यह व्यक्ति सेक्रेटरी, सलाहकार अथवा शक्ति संपन्न अधिकारी होता है। घर की सजावट की ओर यह विशेष ध्यान देता है तथा स्वयं की सजावट पर भी वे करता है। इसे जीवन में उत्तम कोटि के मित्र मिलते हैं जो इसकी
उन्नति में सहायक होते हैं। यह व्यक्ति गंभीर, धैर्य पूर्वक विपक्षी को भी सुनने वाला, सहिष्णु, समावान, परोपकारी, चतुर एवं धनवान होता है। संतान सुख श्रेष्ठ होता है तथा उच्च वाहन सुख भी प्राप्त होता है। शुक्र, पंचम भाव में शुक्र हो तो जातक कल्पनाशील युवक होता है। काव्य प्रतिभा इसमें नैसर्गिक रूप से देखी जा सकती है एवं काव्य, संगीत, नृत्य, कला आदि के माध्यम से द्रव्य उपार्जन भी करता है। ऐसे व्यक्ति के कई घनिष्ठ मित्र होते हैं जो उसके जीवन में सहायक होते हैं। संतान सुख भी श्रेष्ठ होता है तथा 5 से ज्यादा संतानें होती है। पुत्रियों की संख्या ज्यादा होती है तथा वृद्धा अवस्था में पूर्ण संतान सुख मिलता है। भोग प्रदान प्रवृत्ति रखने वाला ऐसा व्यक्ति हंसमुख तथा रंगीले स्वभाव का होता है। जीवन से आनंद बीतता है। राज्य की ओर से उसे पूर्ण सम्मान प्राप्त होता है। धन का धनी होता है। जीवन में जो निश्चय कर लेता है उसे पूरा करता है। बाल्य अवस्था कष्ट में होती है तथा शिक्षण काल में कई व्यवधान उपस्थित होते हैं। ऐसा व्यक्ति यौवन काल में पूर्ण संघर्ष करता हुआ वर्तमान को अपने अनुकूल बनाने में समर्थ होता है। ये काका हाथ राशि की कुंडली है जो कि हास्य कवि थे। मिथुन लग्न की कुंडली है और पंचम भाव पर तुला राशि है और तुला राशि शुक्र की है और यहाँ पर पंचम भाव पर शुक्र है। शुक्र बलवान हो गया और गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर है। शुक्र किसका कारक है? शुक्र है संगीत, काव्य आदि का, भोग विलास आदि का कारक है। शनि, जिसके पंचम भाव में शनि होता है उसका दिमाग उल जलूल विचारों से ग्रस्त रहता है। व्यर्थ की बातों में वह अधिक दिमाग खपाता है एवं मंदमती होता है। आय की अपेक्षा वे अधिक होता है। यदि शनि उच्च का होकर पंचम भाव में हो तो जातक के पैरों में कमजोरी ला देता है। जीवन में निरंतर उत्थान पतन देखते रहना पड़ता है। मित्रों से वाद विवाद होता रहता है तथा योजनाएं बनाने में यह सफल होता है। राहु, पंचम भाव में स्थित राहु नुकसानदायक ही होता है। जीवन में मित्रों का अभाव रहता है लेकिन शत्रुओं से प्रताड़ित होने पर भी यह जीवट वाला व्यक्ति होता है। संतान दुख इसे सहन करना पड़ता है तथा गृह कलह से भी यह चिंतित रहता है। ऐसा जातक क्रोधी एवं हृदय का रोगी होता है। केतु, जिस कुंडली के पंचम भाव में केतु होता है वह दरिद्र जीवन बिताने वाला होता है। संतान सुख नगण्य होता है तथा जीविका के लिए कठोर संघर्ष करता रहता है। इस व्यक्ति को पेट संबंधी कई बीमारियां होती हैं तथा इसका ऑपरेशन भी होता है। वात रोग से भी जातक पीड़ित रहता है। सहोदर भाइयों से इसकी बनती नहीं तथा इसे बांधवों से परेशानियां ही प्राप्त होती है। भाई इसे धोखा भी दे सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह पिछड़ा रहता है तथा विद्या का अभाव इसे उम्र भर खटकता रहता है। भावनाओं के वशीभूत यह गलत कार्य भी कर बैठता है जिससे यह परेशान रहता है। मुकदमेबाजी, सट्टा या अनर्गल कार्यों में इसका धन व्यय हो जाता है। पूर्वार्ध की अपेक्षा जीवन का उत्तरार्ध ज्यादा सफल कहा जा सकता है।